हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक होंगे। सभी के त्योहार बेटा रामनवमी, नवरात्रि, दशहरा सभी के अच्छे से बीते होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है जिसको लास्ट वीडियो देखना है तो बेटा वो ऊपर आई बटन पे जाके हमारा पिछला वीडियो देख सकता है। बेटा हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन लिखे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए थे, कुछ क्वेश्चन और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो बेटा, पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो सॉल्यूशन ऑफ 1। देखो बेटा, गिवन है a इज इक्वल टू 3 2 2 5 एंड b इज इक्वल टू 2 -4 1 0। ये बेटा आपको दिया है। पूछा है ए बी इनवर्स। बेटा दो तरीके हैं, पहले या तो आप ए बी निकाल लो, उसके बाद उसका इनवर्स निकाल लो, या बेटा आप डायरेक्टली क्या करो। देखो आपको पता है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू होता है बेटा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो या बेटा आप बी इनवर्स और ए इनवर्स निकाल लो। ठीक है, तो ए और बी पहले बेटा मैं इस वाले तरीके से करता हूं। ए और बी की बेटा मल्टीप्लाई कर लो, तो ए बी 3 2 2 5 एंड b is 2 -4 1 0। करो बेटा मल्टीप्लाई, 3 2 the 6, 2 4 the -8। ठीक है बेटा, 3 1 the 3, 2 0 the 0, 2 2 the 4, 5 4 the -20, 2 1 the 2, 5 into 0 0। तो बेटा आपके पास ए बी कितना आ गया, 6 -8 -2, दिस इज 3, दिस इज -16 एंड इट इज 2। ये आपके पास बेटा ए बी आ गया। आपको क्या निकालना है बेटा, ए बी इनवर्स। देखो बेटा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इनवर्स मैंने आपको बताया है कैसे निकालते हैं। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, बेटा इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4 -16 इंटू 3 48। बेटा ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 48। ठीक है, फिर देखो इन दोनों के बेटा क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा बेटा -2। इनके बेटा साइन चेंज करेंगे, तो बेटा माइनस का +16 हो जाएगा और ये प्लस का 3 -3 हो जाएगा। इसको बेटा सॉल्व कर दो, तो 1 अपॉन 48 -4 44, 2 16 -3 -2। ये बेटा आपके पास ए बी इनवर्स आ गया। ठीक है, बात आई समझ में। सेकंड मेथड देखो बेटा, सेकंड मेथड क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स निकाल के। देखो बेटा ए इनवर्स निकालते हैं हम। ये बेटा मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं आपको। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे आने वाले 2 3 और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, उसमें बेटा ये यूज होना है। तो सेकंड मेथड देखो, ए आपको दिया है बेटा, आपको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 -2 2 जा 4। फिर बेटा हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स। इन दोनों के बेटा प्लेस चेंज करेंगे, 5 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये -2 और ये -2। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया ए इनवर्स, ए इनवर्स आ गया बेटा 1 अपॉन 15 -4 कितना हो गया बेटा 11। ठीक है, और ये आ गया बेटा 5 -2 -2 3। चलो बेटा बी इनवर्स निकाल दो। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 इंटू 1, तो बेटा 4 आ जाएगा। ठीक है, इंटू इन दोनों के बेटा प्लेस चेंज कर दो, 0 2। यहां बेटा क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, ये +4 और ये -1। ठीक है, तो बेटा ये आ गया आपके पास 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, और ये आ गया बेटा आपके पास 0 -1 4 2। ठीक है बेटा, इतनी बात आई समझ में। चलो बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। देखो बेटा आपसे पूछा है क्वेश्चन में ए बी इनवर्स, ए बी होल इनवर्स, तो ए बी इनवर्स का मतलब हो गया बेटा बी इनवर्स
ए इनवर्स। तो बेटा बी इनवर्स है 1/4, 0, 4, -1, 2। ठीक है, और बेटा ए इनवर्स कितना है? ए इनवर्स है बेटा 1/11, 5, -2, -2, 3। ठीक है, चलो बेटा यहां से आप क्या करो, 1/4 इंटू 1/11 कितना हो गया बेटा? 1/44। ठीक है, देखो 0 इंटू 5, 0, -1 इंटू -2 +2, तो बेटा ये 2 आ गया। ठीक है, 0 इंटू -2 0, -1 इंटू 3 कितना हो गया बेटा? -3, तो बेटा ये -3 आ गया। 4 इंटू 5 20, 2 इंटू -2 -4, 20 -4 16 आ गया। 4 इंटू 2 -2 -8, 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो बेटा 4 2 जा 8, ये -8, और ये बेटा 2 3 जा 6 प्लस का 6, तो बेटा ये -2 आ गया। देखो बेटा पहले आंसर था 1/44 216 -3 2, अभी भी आंसर है 1/44 216 -3 2। तो बेटा जो जिस तरह का क्वेश्चन आपको हो, अगर बेटा सिंपल ए और बी दिए हैं, ए बी इनवर्स फाइंड करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ए बी की मल्टीप्लाई करो और उसके बाद में आप क्या कर दो, ए बी इनवर्स निकालो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अगर बेटा ए इज इक्वल टू इतना है एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू इतना है, तब बेटा आप सेकंड मेथड यूज करो। जब एक क्या दे रखा हो, एक नंबर दे रखा, एक मैट्रिक्स सिंपल दे रखा हो और एक किसी मैट्रिक्स का इनवर्स दे रखा हो, तब आप सेकंड मेथड यूज करो। देखो सॉल्यूशन ऑफ 2, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 2 क्या कह रहा है वो, इफ ए इज इक्वल टू दिस, तो गिवन है बेटा आपको, गिवन ए इज इक्वल टू कितना? 2 1 1 3। ठीक है, एंड बी इनवर्स, बी इनवर्स कितना दिया है बेटा आपको? 1/3, 1/3, 0 -1 1 एंड 2, ये आपको बी इनवर्स दिया है। ए बी इनवर्स पूछा है बेटा, तो सबसे पहले देखो आपको पता है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखो बेटा यहां आपको बी इनवर्स दिया है, आपको ए इनवर्स निकालना है, तो आप सिंपली ए इनवर्स निकाल दो। तो बेटा ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 -1 1 जा 1। ठीक है, रिप्लेस साइन, ये दोनों क्वांटिटी रिप्लेस कर दो बेटा, 3 को यहाँ और 2 को यहाँ, तो 3 यहाँ 2 यहाँ, इन दोनों के बेटा साइन चेंज करने हैं, तो ये -1 -1, ये आ गया बेटा आपके पास ए इनवर्स कितना? 1/5 3 -1 -1 2। ठीक है भैया, ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। अब आप क्या करोगे, ए बी इनवर्स निकालना है, तो ए बी इनवर्स निकालने के लिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना पड़ेगा। तो बेटा बी इनवर्स ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स पूछा है, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। बी इनवर्स कितना है बेटा आपके पास? 1/3 0 -1 1 2 इंटू ए इनवर्स कितना आया? 1/5 3 -1 -1 2। ठीक है, तो बेटा आप क्या करोगे, 1/3 इंटू 1/5 हो गया बेटा 1/15, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 3 0, 1 इंटू -1 -1, तो ये क्वांटिटी आ गई बेटा -1। ठीक है, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 2 2, तो बेटा ये क्वांटिटी आ गई 2। -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 -2, तो -3 -2 ये आ गया बेटा -5। -1 इंटू -1 +1, 2 2 जा 4, तो ये आ गया बेटा +5। ये बेटा आपके पास ए बी इनवर्स आ गया आंसर। ठीक है, तो जब भी बेटा आपको सिंपली ए और बी दिया हो, तब आप ए बी करो और ए बी करने के बाद आप ए बी इनवर्स निकाल दो। जब भी आपको बेटा एक मैट्रिक्स सिंपली दे रखी हो, दूसरी मैट्रिक्स में बेटा मैट्रिक्स का इनवर्स दे रखा हो, तो बेटा आप सेकंड वाला मेथड यूज करो, जिसमें ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ ए इनवर्स दिया है और यहाँ बी दिया है, तो बेटा सेकंड मेथड यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर लोगे ना। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, उसको करते हैं। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस, देन राइट द एडजॉइंट ए। देखो बेटा सॉल्यूशन,
देखो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन बेटा आपको दी होती है वो लिखते हैं, गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 5/3 माइनस 1 2/3। ठीक है बेटा, आपको पता है ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा। एडजॉइंट ए आपको निकालना है, तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 3, और ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 माइनस 1 माइनस 5/3 2/3। ठीक है, तो बेटा आपके पास एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा? देखो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9, 3 की मल्टीप्लाई -1 से -3, 3 की मल्टीप्लाई -5/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, ये बचा -5। 3 की मल्टीप्लाई 2/3 से, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना बेटा? 2। तो आपके पास बेटा एडजॉइंट ए आ गया 9 - 3 -5 2। आंसर बस खत्म। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे क्वेश्चन लिखते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं? देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इफ A is a non-singular square matrix such that determinant of A is equal to 5, then find determinant of A inverse। देखो बेटा, इसके लिए क्या है? इसके लिए एक बात सीखो आप। For any invertible square matrix of order n determinant of A inverse इज इक्वल टू होता है बेटा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ठीक है, क्यों? देखो प्रूफ, लेट कैपिटल ए बी आ इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। देन बेटा ये तो आपको पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन होता है। एन क्या है बेटा? जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ए है उसी ऑर्डर की आई है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन, तो कोई प्रॉब्लम है? मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट यूज किया। इधर बेटा अगर मैं ऐसा लिख दूं, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। ये मैंने क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि आपने पढ़ा है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये आपने पढ़ा है। यहाँ से बेटा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू निकाली जाए तो वो क्या आएगी? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो उसने थ्योरम में दिया। हेंस प्रूफ। तो बेटा यही काम हमने यहाँ पे करना है। देखो ये दो क्वेश्चन बेटा अलग अलग है, एक है नॉन सिमुलर मैट्रिक्स, एक है बेटा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने आपको बताया था इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होगी? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होगी? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, यही तो है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 ये किसकी कंडीशन है बेटा? नॉन सिंगुलर की। किसकी कंडीशन है? नॉन सिंगुलर की। ठीक है, बोलो बात आई ना समझ में? अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो वो कैसी होनी चाहिए बेटा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी बेटा क्या होगी? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। सॉल्यूशन ऑफ 5 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 5 क्या गिवन है बेटा? इफ A is a non-singular square matrix such that determinant of A is equal to 5, given
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना बेटा 5। कैसी मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज 1 अपॉन 5। बेटा ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, बात खत्म हो गई। सॉल्यूशन 6 देखो, सॉल्यूशन 6 क्या कह रहा है? इफ A is an invertible matrix of order 2 and determinant of A is equal to 4, given है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to कितना 4 पूछा है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। तो बेटा हमको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, दैट इज 1 अपॉन 4। आंसर बोलो, प्रॉब्लम कुछ 7 देखो बेटा, सॉल्यूशन 7, सॉल्यूशन 7 क्या कह रहा है? इफ A is a 3 cross 3 invertible matrix, then what will be the value of K if determinant of A inverse is equal to determinant of A to the power K? देखो बेटा गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A to the power K। देखो बेटा आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, पता है। तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की जगह ये वैल्यू यूज कर रहा हूं, तो इसकी जगह लिखूंगा बेटा मैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर के। बेटा ये ऊपर जाएगा अगर तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर -1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर के। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, बेटा k इज इक्वल टू कितना आ गया? -1। ये बेटा आंसर आ गया। बोलो कुछ भारी थोड़ी है इसमें। देखो बेटा सॉल्यूशन आप 8 देखते हैं, सॉल्यूशन 8 देखो बेटा गिवन है हमको a इज इक्वल टू 1 माइनस टेन अल्फा और 1। ठीक है, पूछा है बेटा प्रूफ करना है A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू दिस। तो बेटा पहले A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज बेटा क्या होगा? कॉलम को रो को कॉलम बना देंगे, तो 1 टेन अल्फा, रो को मैं कॉलम बना रहा हूं, माइनस टेन अल्फा एंड 1। ये बेटा हमने रो को कॉलम बना दिया। अब बेटा बात करते हैं A इनवर्स की। तो A इनवर्स बेटा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का A इनवर्स निकालना बड़ा आसान है। क्या करेंगे? 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बेटा टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इंटू बेटा इन दोनों के जगह चेंज कर देंगे, तो 1 1 बेटा ये साइन चेंज करेंगे बस, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस टेन अल्फा और ये हो जाएगा बेटा माइनस टेन अल्फा। ठीक है, तो बेटा ए इनवर्स आ गया आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा 1। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रख कर रहा हूं। देखो ले लिया, देखो देखो अब क्या करना है बेटा? A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स करना है। तो A ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई बेटा A इनवर्स से करेंगे, तो A ट्रांसपोज A इनवर्स इज इक्वल टू बेटा A ट्रांसपोज कितना है? ये 1 टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा 1 इंटू A इनवर्स कितना है बेटा? 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा 1, 1 टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा 1। ठीक है, देखो बेटा ये आ गया A ट्रांसपोज A इनवर्स इज इक्वल टू बेटा ये 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा एज इट इज इंटू मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया बेटा? 1। ठीक है, टेन अल्फा माइनस का, और ये कितना? टेन अल्फा, तो ये हो गया बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा।
ठीक है। फिर बेटा 1 इंटू माइनस टेन अल्फा कितना हो गया, माइनस टेन अल्फा। ठीक है, माइनस टेन अल्फा इंटू वन, ये कितना हो गया बेटा, माइनस टेन अल्फा। ठीक है, टेन अल्फा इंटू वन कितना हो गया बेटा, टेन अल्फा। वन इंटू टेन अल्फा कितना हो गया बेटा, प्लस टेन अल्फा। टेन अल्फा इंटू टेन अल्फा बेटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। वन इंटू वन बेटा प्लस वन। ठीक है बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स इज इक्वल टू वन। देखो बेटा, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, ये है वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये है बेटा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये बेटा वन अपॉन टेन, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इससे मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही बेटा यहाँ पे माइनस टू टेन अल्फा है, ये माइनस टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ये बेटा टेन अल्फा टू टेन अल्फा, तो ये हो गया बेटा टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ये बेटा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, तो वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है भैया, देखो ए ट्रांसपोज ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो बेटा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। बेटा ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos टू अल्फा का। cos टू अल्फा क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा पढ़ा है। और बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने साइन टू अल्फा का, क्या होता है, टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो देखो बेटा ये फॉर्मूला हो गया cos टू अल्फा का। माइनस साइन को अगर छोड़ दें तो ये फॉर्मूला हो गया बेटा किसका, साइन टू अल्फा, तो इसको लिखेंगे बेटा माइनस साइन टू अल्फा। ये फॉर्मूला हो गया बेटा प्लस साइन टू अल्फा का। ये फॉर्मूला हो गया बेटा cos टू अल्फा का। क्या प्रूव करना था बेटा, यही प्रूव करना था, cos टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा, साइन टू अल्फा cos टू अल्फा, हेंस प्रूव्ड। बोलो भैया, बात आई समझ में या नहीं, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ ए इज इक्वल टू दिस सेटिस्फाई ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। यानी कि बेटा ये कंडीशन हमको दी है, उसके बाद हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो पहले बेटा हम ए इनवर्स और ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन है बेटा ए इज इक्वल टू जीरो एक्स एक्स टू वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। ठीक है बेटा, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, ए ट्रांसपोज रो को बेटा कॉलम बना देते हैं, तो जीरो टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ये बेटा ए ट्रांसपोज आ गया। अब बेटा ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए बेटा आपको एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए के लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, तो हम देखो लेट सी आई जे डिनोट द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए इज इक्वल टू ए आई जे, है ना, ऐसे ही लिखते हैं। ए आई जे एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, सी आई जे होगा। ए वन वन का क्या होगा, सी वन वन। ए वन टू का क्या होगा, सी वन टू। ठीक है, तो देखो बेटा हम निकालते हैं ए वन वन कोफैक्टर ऑफ देखो बेटा पहला एलिमेंट क्या है, जीरो, किसकी जगह है ये, ए वन वन की जगह। ठीक है, एक निकाल के बता रहा हूं, बाकी बेटा हमने डायरेक्ट निकालना। तो बेटा वो होगा सी वन वन, है ना। सी वन वन कितना आएगा, तो माइनस वन टू दी पावर वन प्लस वन, है ना, ये वाला नंबर वन प्लस वन इंटू
देखो बेटा, इसको कवर कर दो, इसको कवर कर दो, बचा कितना, y माइनस जेड और z, ये बचा। तो बेटा हमारे पास C11 कितना आ गया, C11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 कितना हो गया बेटा, +1 है ना, तो +1 एज इट इज, ये हो गया बेटा yz, देखो yz माइनस yz इंटू yz कितना हो गया बेटा, बोलो yz इंटू y, सॉरी y माइनस z प्लस yz, तो बेटा ये माइनस yz, ठीक है, yz से बेटा yz कैंसिल, तो ये आ गया बेटा जीरो, कितना आ गया, जीरो। तो C11 कितना आ गया बेटा, जीरो। उसी तरह से बेटा हम क्या फाइंड करेंगे, C12, क्या फाइंड करेंगे, C12, देखो C12 इज इक्वल टू, देखो बेटा 1 + 2 3 हो जाएगा, -1 की पावर 3 माइनस, तो माइनस साइन ले लो बेटा, इसको कवर कर दो, इसको कवर कर दो, एक्स जेड प्लस माइनस एक्स जेड है, माइनस माइनस प्लस एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया बेटा -2xz, ठीक है। C13 करते हैं बेटा, 1 + 3 कितना हो गया 4, तो साइन आएगा बेटा प्लस का, किसका साइन आएगा, प्लस का, इसको कवर कर दो, इसको कवर कर दो, तो बेटा क्या होगा, -y इंटू -xy, और बेटा ये भी -xy, तो ये आ गया बेटा -2xy, ठीक है। चलो C21 करते हैं बेटा, C देखो 2 + 1 3, तो बेटा माइनस साइन आएगा, ऑड नंबर है, देखो बेटा इसकी बात कर रहा है, तो बेटा इस रो को कवर कर दो, इस कॉलम को कवर कर दो, बचा 2yz माइनस yz, तो बेटा ये 2yz और ये बेटा प्लस का y है, कितना 2yz, और बेटा माइनस yz माइनस माइनस प्लस yz, ठीक है, तो ये हो गया बेटा -3yz। C22 इज इक्वल टू, ये बेटा प्लस हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो गया 4, -1 की पावर 4 कितना बेटा प्लस, ठीक है। देखो बेटा इसकी बात कर रहा है, तो इसको कवर करो, इसको कवर करो, तो 0 इंटू जेड कितना हो गया बेटा 0, माइनस x इंटू जेड कितना हो गया बेटा xz, तो ये आ गया बेटा -xz, ठीक है। बोलो बात आई समझ में। C23 की बात करते हैं बेटा, C23 देखो 2 + 3 कितना 5, तो माइनस साइन आएगा, यानी कि इसकी बात कर रहा है, इसको कवर करो, इसको कवर करो, बचा बेटा ये, सॉरी इसको कवर करो, इसको कवर करो, तो बचा बेटा ये, तो -0 इंटू माइनस बाय 0 माइनस x इंटू 2y, तो ये हो गया बेटा 2xy, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया बेटा 2xy प्लस का, ठीक है। C31 C31, तो बेटा देखो C31 ये, तो बेटा इसको कवर करो, इसको कवर करो, 2y इंटू माइनस जेड, देखो 31 है प्लस साइन हो जाएगा, 3 + 1 कितना हुआ 4, 2y इंटू माइनस जेड माइनस 2yz माइनस yz, तो बेटा ये आ गया आपके पास -3yz। C32 इसको कवर करो, इसको कवर करो, -z इंटू 0 कितना हो गया बेटा 0, देखो बेटा 32 माइनस साइन आएगा, ठीक है, 0 माइनस, देखो बेटा इसकी सॉरी 0 इंटू माइनस जेड, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई बेटा इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास xz, तो ये आ गया बेटा प्लस xz। नेक्स्ट और लास्ट है बेटा C33, इसकी बात कर रहा है, इसको कवर करो, इसको कवर करो, ठीक है, इसको और इसको, तो y इंटू 0, 3 है बेटा, तो प्लस साइन 0 माइनस x इंटू 2y 2xy, ठीक है, तो ये आ गया बेटा -2xy, ठीक है। तो द कोफैक्टर मैट्रिक्स बेटा इसको हम C से डिनोट कर देते हैं, मैट्रिक्स C इज इक्वल टू क्या होगी बोलो, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है। चलो बेटा हम क्या करते हैं, C इज इक्वल टू जो भी वैल्यूज हमने निकाली है उनको रख देते हैं, C11 कितना है बेटा 0, C21 देखो कितना है, C21 है बेटा -3y2, तो -3yz। C31 कितना है बेटा, C31 है आपके पास -3yz, ठीक है। C12 कितना है बेटा -2xz, तो ये आ गया बेटा -2xz। C22 कितना है बेटा -xz। C32 कितना है बेटा xz।
फिर बेटा C13 कितना है, -2xy, -2xy, ठीक है। C32 कितना है बेटा, C23 इज 2xy, ये आ गया बेटा 2xy। और C33 कितना है बेटा, C33 इज -2xy, तो ये आ गया बेटा -2xy, ठीक है ना। आपको पता है बेटा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो बेटा इसका ट्रांसपोज कर दो। तो देखो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, बेटा इस मैट्रिक्स में रो को कॉलम बना दो, तो 0 -2xz -2xy, ठीक है, -3yz -xz 2xy -3yz xz -2xy, ठीक है। अब बेटा एडजॉइंट ए आ गया आपके पास, अब आपको निकालना है ए इनवर्स, तो पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लो। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, बेटा डिटर्मिनेंट ए आप क्या किया करो, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उससे पहले ही निकाल दिया करो, उससे क्या फायदा है, देखो यहां में डिटर्मिनेंट ए और निकालो, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल, देखो बेटा 0 इंटू समथिंग, बेटा जो भी होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, -2y इंटू, देखो बेटा ये कवर हुआ, ये कवर हुआ, तो ये हुआ xz और ये हुआ बेटा प्लस xz प्लस xz, ठीक है, प्लस z इंटू, देखो बेटा ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये हो गया बेटा -xy -xy, ठीक है, तो ये हो गया बेटा -2xyz। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो बेटा ये तो हो गया xz और xz 2xz, 2 2 जा 4, तो ये हो गया बेटा -4xyz, ठीक है, ये बेटा -xy तो -2xy इंटू z, तो ये हो गया बेटा -2xyz, ठीक है, माइनस माइनस -6xyz नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो इनवर्स इस मैट्रिक्स का फाइंड किया जा सकता है। इसीलिए बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने से पहले ही डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ठीक है। तो अब आपको पता है बेटा ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो बेटा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, -6xyz इंटू एडजॉइंट ए कितना है 0 -2xz -2xy -3yz -xz 2xy -3yz xz -2xy, ये आ गया बेटा आपके पास ए इनवर्स, ठीक है। अब उसने बोला है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है, गिवन है, गिवन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो बेटा ए ट्रांसपोज कितना है, जैसे तो देखो ए ट्रांसपोज 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z इज इक्वल टू, बेटा मैं क्या कर रहा हूं, -1/6xyz से मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, तो देखो बेटा ये तो हो जाएगा 0, ठीक है, -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6, yz से yz कैंसिल, बचा कितना बेटा 1 अपॉन x, कितना बचा 1 अपॉन x, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 2x बेटा, है ना, 3 2 जा 6, 1 अपॉन 2x, देखो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6 और yz से yz कैंसिल, बचा कितना बेटा x, तो बेटा यहां भी बचा 1 अपॉन 2x, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखो -2xz से जब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बेटा 1 अपॉन 3 बचेगा, 2 से 2 3 जा 6, 1 अपॉन 3 बचा, और बेटा xz से xz कैंसिल, तो y बचा, तो बेटा यहाँ बचा 1 अपॉन 3, xz से xz कैंसिल y, xz से बेटा xz कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ बचा बेटा 6, कितना बचा 6, 1 अपॉन 6, और बेटा xz से xz कैंसिल, तो y बचा, xz से xz कैंसिल, तो बेटा -1 अपॉन -6y बचा, ठीक है। यहाँ चलो बेटा -2xy, तो बेटा 2 3 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6,
तो 1/3 एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, जेड बचा। तो यहाँ बचा बेटा 1/3 जेड। कितना बचा? 1/3 जेड। यहाँ देखो बेटा, यहाँ 2 प्लस का है और ये माइनस का, तो बचा बेटा -1/-3 जेड। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, तो बचा बेटा 1/3 जेड। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये बेटा इधर बचा है। ठीक है, देखो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा कहीं से भी कंपेयर करो, x इज इक्वल टू कितना है? 1/2x, x इज इक्वल टू 1/2x। ठीक है, यहां देखो बेटा, यहां से कंपेयर करो या यहां से कंपेयर करो या यहां से कंपेयर करो, कहीं से भी कंपेयर करो, y इज इक्वल टू कितना है? 1/6y, 6y। z, z इज इक्वल टू, कहीं से भी कंपेयर करो, z इज इक्वल टू कितना है बेटा? 1/3z, 1/3z। ठीक है बेटा, x को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा x इज इक्वल टू आ जाएगा +/(1/2)। ठीक है, y को इधर भेजो बेटा, y² इज इक्वल टू आ गया 1/6, y इज इक्वल टू हो गया बेटा +/(1/6)। ठीक है, z, z को इधर भेजो बेटा, z² इज इक्वल टू 1/3, z इज इक्वल टू +/(1/3)। ये बेटा x y z की वैल्यूज आ गई। कहीं से भी ले लो बेटा, किसी से भी कंपेयर करो, यही आंसर है। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं? देखो मैं रब कर, देखो बेटा, इफ gx is equal to this, then prove that gx inverse is equal to g minus x। बेटा g minus x क्या होगा? देखो gx is equal to ये है, तो g minus x क्या होगा? g minus x होगा बेटा, आप gx में क्या करोगे? gx में x की जगह क्या रखोगे? -x रखोगे। तो g minus x, यहाँ सब जगह -x कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा cos -x 0 0 माइनस साइन -x, ये है बेटा 1 0, ये हो गया बेटा साइन -x 0 cos -x। ये बेटा आपके पास g -x आ गया। g -x देखो बेटा, cos -थीटा क्या होता है? बोलो, cos थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो ये cos x हो जाएगा, ये 0, ये बेटा माइनस साइन -x माइनस साइन x, और ऑलरेडी माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस साइन x, 0 1 0, साइन -x क्या हो जाएगा? माइनस साइन x, 0 cos -x हो जाएगा बेटा cos x। तो ये बेटा g -x की वैल्यू है ये। ठीक है, ये आपको प्रूव करनी है gx इनवर्स, तो पहले आपको इनवर्स निकालना। ठीक है, तो देखो मैंने ये समझा दिया, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है ना, देखो बेटा, सॉल्यूशन गिवन gx is equal to cos x 0 माइनस साइन x 0 1 0 साइन x 0 cos। ये बेटा gx, हम मान लेते हैं बेटा, पहले निकालो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ gx इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? cos x इंटू, देखो बेटा इसको कवर करो, इसको कवर करो, तो 1 इंटू कॉस एक्स कितना हो गया बेटा? cos x माइनस 0 इंटू 0 कितना हो गया? 0 माइनस 0 इंटू, बेटा ये कवर करो, ये कवर करो, है ना, इसको कवर करो, इसको कवर करो, cos x इंटू 0 0 माइनस साइन x इंटू 0 0 प्लस साइन x, इसको कवर करो, इसको कवर करो, 0 इंटू 0 0 माइनस साइन x माइनस माइनस प्लस साइन। ठीक है, तो बेटा ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ gx इज इक्वल टू cos x इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 0, ये 0 हो गया, साइन x इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया बेटा? बोलो 1, नॉट इक्वल टू 0, है ना, 1 आया है, 1 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 0 नहीं है, इसका मतलब मैट्रिक्स कैसी है?
इनवर्सिबल आप लिखना चाहो तो लिख लो, सिंस gx determinant of gx not equal to 0, hence gx is inverted. अब इनवर्स फाइंड करना है तो बेटा कॉफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है। कॉफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनती है? लेट Cij be the cofactor ऑफ, बेटा ये gx मैट्रिक्स है, मैं इसके एलिमेंट को स्मॉल g से डिनोट कर रहा हूं, Gij ऑफ Gij इन gx, ठीक है, इन gx आपको ये दे। चलो बेटा मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं बेटा C11। देखो बेटा 1 + 1 है तो -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगी तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे, 1 × cos x, cos x -0 हो जाएगा, cos x -0। देखो डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, cos 1 × cos x, cos x -0 तो ये आ गया बेटा cos, ठीक है। C12 देखो बेटा इसकी बात कर रहा है तो इसको कवर करो, इसको कवर करो, cos x × 0 0, sin x × 0 0, तो बेटा C12 कितना आ गया 0। C13 बेटा 13 क्या है? प्लस है ना, प्लस 1 + 3 प्लस। देखो बेटा इसको कवर कर दो, इसको कवर कर दो, 0 × दिस 0 और -1 × दिस, तो माइनस माइनस प्लस sin x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बेटा C21 देखो बेटा 21 इसकी बात कर रहा है, इसको कवर करो, इसको कवर करो, इसको कवर करो, इसको कवर करो, ठीक है। cos x × 0 कितना हो गया 0, 0 × sin x कितना हो गया 0। बेटा 21 है, -0 किसी भी चीज का हो तो वो क्या आएगा 0। C22 इसकी बात कर रहा है, इसको कवर कर दो, इसको कवर कर दो, cos x × cos x cos² x और -sin x × sin x -sin² x, तो बेटा ये हो जाएगा cos² x + sin² x, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, कितनी होती है 1। नेक्स्ट C23 बेटा इसकी बात कर रहा है, इसको कवर कर दो, इसको कवर कर दो, cos x × सॉरी इसको कवर कर दो, इसको कवर कर दो, तो 0 × cos x 0 और sin x × 0 0, तो बेटा ये 0 आ जाए। लास्ट रो करते हैं C31 ये है बेटा, इसको कवर कर दो, इसको कवर कर दो, तो 1 × 0 0 और -sin x। देखो बेटा 31 है, 31 प्लस होगा, सॉरी बेटा यहाँ मैं साइन भूल गया हूँ, 2 + 2 ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। C23 तो 0 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। C31 की बात कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं, तो 0 × 0 0 -sin x, और बेटा बाहर 3 + 1 क्या है प्लस, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास -sin x। C32 इज इक्वल टू, इसकी बात कर रहा है, इसको कवर करो, इसको कवर करो, 0 × cos x 0 232 है बेटा, तो ये माइनस है ना, 0 × 0 0, 0 × cos x 0, 0 × sin x 0, तो बेटा 0 किसी भी चीज का हो माइनस या प्लस 0 ही होता है। C33 इज इक्वल टू, इसकी बात कर रहा है, इसको कवर कर दो, इसको कवर कर दो, 1 × cos x कितना हो गया बेटा 3 है तो प्लस होगा cos x, 0 × 0 -0, ठीक है, तो cos x -0 cos x ये आ गया। तो द कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कोफैक्टर मैट्रिक्स C इज इक्वल टू कितना आ गया देखो, cos x 0 sin x, cos x 0 sin x, ठीक है, 0 1 0 0 1 0 माइनस sin x 0 cos x माइनस sin x 0 cos x, ठीक है। अब बेटा एडजॉइंट ऑफ gx निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ gx इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि रो को कॉलम बना दो, तो ये हो गया बेटा cos x 0 sin x, ठीक है, ये हो गया बेटा 0 1 0, ये हो गया बेटा -sin x 0 cos x, ठीक है। नाउ gx इनवर्स निकालना है बेटा आपको, gx इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ gx
इंटू एडजॉइंट ऑफ जी एक्स। जो बेटा ए के लिए लिखते हैं वही इसके लिए लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ जी एक्स कितना आया था बेटा 1, तो ये तो 1 हो जाएगा एडजॉइंट जी एक्स, तो बेटा जी एक्स इनवर्स कितना आ गया, जी एक्स इनवर्स इज इक्वल टू आ गया बेटा एडजॉइंट जी एक्स। एडजॉइंट जी एक्स क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स 0 माइनस साइन एक्स 0 1 0 साइन एक्स 0 कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा बोला है जी एक्स इनवर्स इज इक्वल टू जी माइनस एक्स। अब बेटा जी माइनस एक्स निकालो, बताया अभी मैंने कैसे निकालते हैं, जी माइनस एक्स। बेटा जहां जी एक्स में एक्स है वहां माइनस एक्स कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस माइनस एक्स 0 साइन माइनस एक्स 0 1 0, ये है बेटा माइनस साइन माइनस एक्स 0 कॉस माइनस एक्स। देखो बेटा जी माइनस एक्स इज इक्वल कॉस माइनस थीटा, बेटा कॉस थीटा होता है 0 साइन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो बेटा ये प्लस साइन एक्स हो गया 0 1 0 साइन माइनस एक्स 0 माइनस कॉस एक्स। बड़ा सिंपल है, सॉरी ये प्लस का होगा बेटा। ठीक है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। देखना बेटा ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हो गया बेटा जी एक्स इनवर्स इज इक्वल टू जी माइनस एक्स, हेंस प्रूव्ड। बोलो बात आ गई ना समझ में। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ठीक है, अब क्वेश्चन का टाइप बदल रहा हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट लो फिर नेक्स्ट करते हैं। ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा ये दो क्वेश्चन हमारे सामने लिखे हैं, सॉल्व द मैट्रिक इक्वेशन ए इज इक्वल टू दिस, सॉरी ए इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। इसमें बेटा दो तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इनवर्स, यानी कि इनवर्स वाला कंसेप्ट यूज करना है। दूसरा विदाउट यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इनवर्स, यानी कि हमें इनवर्स वाला कंसेप्ट यूज नहीं करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 12, सॉल्यूशन ऑफ 12 देखो बेटा गिवन है a इंटू 1 माइनस 2 1 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहला यूज करते हैं बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इनवर्स। नंबर 1 बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इनवर्स। ठीक है, देखो बेटा जो ए के साथ जो मैट्रिक्स है बेटा इसको बी मान लेते हैं हम। लेट बी इज इक्वल टू 1 1 माइनस 2 4। ठीक है, इसको हमने क्या माना बेटा, बी माना। क्या माना, बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, हम यहां से बी इनवर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बी इनवर्स। तो देखो बी इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो पहले बेटा इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। ठीक है, तो इसका इनवर्स बेटा हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। बी इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा देखो 1 अपॉन 4 4 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, और बेटा ये अपने प्लेस चेंज कर देंगे, 4 यहाँ आ जाएगा 1 यहाँ आ जाएगा, ये दोनों बेटा अपना साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस 2 और ये माइनस 1। तो बेटा हमारे पास आ गया 1 अपॉन 6 4 2 माइनस 1 1। ये क्या आया बेटा हमारे पास, बी इनवर्स। क्या आया, बी इनवर्स। ठीक है, इसको बेटा अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो 4 अपॉन 6 का मतलब हो गया बेटा 2/3। ठीक है, 2/6 का मतलब हो गया बेटा 1/3 माइनस 1/6 और बेटा ये 1/6। ये हो गया इसका मतलब।
ठीक है, अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें तब। अब देखो बेटा, वी हैव ए बी इज इक्वल टू 1 -1 2 3। ठीक है, देखो बेटा इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए। तो बेटा ए फाइंड करने के लिए यहां से मुझे बी खत्म करना है। बी खत्म करने के लिए मुझे बी की मल्टीप्लाई करनी है बी इनवर्स के साथ। तो हम यहां लिखेंगे बाय पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय बी इनवर्स। ठीक है, बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? ए बी की मल्टीप्लाई करनी है बी इनवर्स से, तो बेटा इधर भी ये मल्टीप्लाई होगा बैक साइड में 2 3 इंटू बी इनवर्स। ठीक है, तो बेटा b इंटू बी इनवर्स कैंसिल हो, बी से बी इनवर्स कैंसिल, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से a इंटू बी इनवर्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 -1 2 3। ठीक है, अब बेटा इसकी बी इनवर्स को लिख दो। बी इनवर्स कितना है? 2/3 -1/6 1/3 1/6। ठीक है, आप चाहो तो बेटा मल्टीप्लाई बाद में कर सकते हो, डायरेक्टली आप इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ए बी इनवर्स कितना हो गया बेटा? आई इज इक्वल टू, यहां बेटा मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 2/3 कितना हो गया? 2/3। ठीक है, 2 2 इंटू -1/6 कितना हो गया बेटा? -2/3 है ना, सॉरी -1/3 -2 इंटू, तो 2 3 जा 6 -1/3। ठीक है, चलो इसकी फिर इससे करो तो ये हो जाएगा बेटा 1 इंटू 1/3 1/3, 2 इंटू 1/6 प्लस 1/3। ठीक है, -1 की इससे करो, ये हो गया बेटा -2/3। ठीक है, 3 इंटू -1/6, तो ये हो गया बेटा -1/2। ठीक है, -1 इंटू 1/3 -1/3, 3 इंटू 1/6 प्लस 1/2। ठीक है, देखो बेटा ए आई का मतलब हो गया बेटा ए, ये आपने पढ़ा है ए आई इंटू ए, क्या ए आई इज इक्वल टू क्या होता है? ए। इसको बेटा सॉल्व कर दो। देखो एलसीएम 3, तो 2 -1 कितना हो गया बेटा? 1/3। ठीक है, यहां देखो बेटा एलसीएम 2 3 जा 6। ठीक है, तो 2 2 जा 4, और ये हो गया बेटा 3 1 जा 3, तो बेटा ये आ गया -7/6। यहां देखो 1/3 प्लस 1/3, ये हो गया बेटा 2/3, -1 बाय एलसीएम कितना आ गया? 6, तो ये बेटा -2 और ये बेटा +3, तो आंसर आया बेटा 1/6। ठीक है, ये बेटा आपका आंसर आ गया ए। बोलो, बात आई समझ में? ठीक है, देखो बेटा जो भी ए के साथ में है उसको आपने क्या करना है? बी मानना है। अगर आपने इसको बेटा बी माना है तो आपके पास क्या हो गया? आपके पास हो गया ए बी इज इक्वल टू दिस 1 -1 2 3। ये आपके पास क्या हो गया बेटा? बी हो गया, है ना, ए बी इज इक्वल टू दिस। अब बेटा आपने ए बी इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास, आपने बी इनवर्स निकालना है क्योंकि आपको बी कैंसिल करना है। ठीक है, तो बी इनवर्स निकालने के लिए आपने बी इसको माना है, तो इससे आपने बी इनवर्स निकाल लिया। अब बेटा बी की क्या कर दिया आपने? पोस्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको बी कैंसिल करना है, ए कैंसिल नहीं करना। अगर ए कैंसिल करना होता तो प्री मल्टीप्लीकेशन करते, बी कैंसिल करना है तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, तो बी से बेटा बी इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है? आई, तो बेटा ए आई इज इक्वल टू ए आ जाएगा, और यहाँ बेटा बी इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो बेटा अब करते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, विदाउट यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इनवर्स। कंसेप्ट ऑफ इनवर्स, देखो बेटा हमने क्या करना है? हमने ए को एक मैट्रिक्स मान लेना है, ए बी सी डी जो भी। बेटा ए जो मैट्रिक्स है वो किस बेस पे मानते हैं? देखो जरा ध्यान से, आपके पास बेटा एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू, इसका ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n।
एक मैट्रिक्स बेटा बी आपके पास है, इसका ऑर्डर कितना होगा? अगर ये मल्टीप्लाई इससे करेगा तो वो होगा बेटा n क्रॉस p, है ना? यही तो होगा, m इंटू एन है, ये n क्रॉस p होगा भाई। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो होगा, तभी मल्टीप्लाई होगी, तभी बेटा ए बी आएगा। और ए बी जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी बेटा वो किस ऑर्डर की होगी? बोलो, m क्रॉस p की। अगर सपोज करो ये 2 क्रॉस 2 की है और ये भी 2 क्रॉस 2 की है, तो बेटा ये दोनों सेम है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो, तो ये भी किसकी होगी? 2 क्रॉस 2 की होगी। ठीक है, देखो बेटा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आ रहा है, कितना आ रहा है ये, तो बेटा जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही ए का ऑर्डर होगा। तो हम मान लेंगे लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। बेटा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमने माननी है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। ठीक है, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है वो क्या है बेटा? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, वही मैट्रिक्स आपको लेनी है बेटा जो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रही है लास्ट में। ठीक है, देखो ए इज इक्वल टू आपके पास 2 क्रॉस 2 आ गया। अब आपके पास क्या हो गया बेटा? गिवन है ए इंटू 1 माइनस 2 1 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई है। देखो ए मैट्रिक्स को रखो, क्या है? ए मैट्रिक्स है ए बी सी डी, और ये है बेटा 1 1 माइनस 2 4 इज इक्वल टू, ये है बेटा 1 माइनस 1 2 3। ठीक है, देखो बेटा, ए की मल्टीप्लाई आप पहले रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करो, तो ये हो जाएगा बेटा ए इंटू सी, तो ए प्लस सी। ए की मल्टीप्लाई बेटा इससे, तो ये हो गया बेटा माइनस 2a प्लस 4c। बी की मल्टीप्लाई बी प्लस डी, बी की मल्टीप्लाई माइनस 2b प्लस 4d। ये आ गई मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा, a प्लस सी इज इक्वल टू 1, a प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो इससे कंपेयर करें तो माइनस 2a प्लस 4c इज इक्वल टू 2। इससे कंपेयर करें तो b प्लस डी इज इक्वल टू माइनस 1। इससे कंपेयर करें तो माइनस 2b प्लस 4d इज इक्वल टू 3। ठीक है, बोलो ठीक है बेटा। क्या करो, देखो इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 2। इस वाली इक्वेशन को बेटा इसके साथ सॉल्व कर लो, माइनस 2a प्लस 4c इज इक्वल टू 2। सॉल्व करोगे तो बेटा माइनस 2a 2a कैंसिल, ऐड कर दो, 4c प्लस 2c कितना हो गया बेटा? 6c इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 4। c इज इक्वल टू आ गया बेटा 4/6, दैट इज 2/3। तो बेटा c आ गया। अगर बेटा c आ गया तो c की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख दो। a प्लस सी इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 1। a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस सी, a इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3। एलसीएम लोगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 1/3। ठीक है, देखो बेटा ये b प्लस डी, ये माइनस 2b, तो बेटा इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2b प्लस 2d इज इक्वल टू माइनस 2। इस वाली इक्वेशन को बेटा इसके साथ सॉल्व कर दो, माइनस 2b प्लस 4d इज इक्वल टू 3, ऐड कर दो दोनों को, कैंसिल, 2d प्लस 4d कितना हो गया बेटा? 6d इज इक्वल टू 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1। तो बेटा d इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/6। ठीक है बेटा, b की वैल्यू निकाल दो, b प्लस डी इज इक्वल टू कितना है? -1। तो बेटा b इज इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस डी। तो दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? b इज इक्वल टू -1 माइनस डी की वैल्यू -1/6। एलसीएम ले लो, तो -6 -1 -7/6, b की वैल्यू आ गई। हेंस a इज इक्वल टू, a कितना है बेटा? a b c d। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे ए बी सी डी गलत लिख दिया है ना, ये ए बी सी डी मैंने यहाँ गलत लिखा, यहाँ को छोड़, तो मैं यहाँ सेम बना रहा हूँ। ठीक है, ये ए बी सी डी,
तो बेटा ये है हमारे पास ए बी सी डी। देखो बेटा ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, ए इज 1/3। बी, बी कितना है बेटा -7/6। सी कितना है बेटा, सी सी इज 2/3। और डी, डी कितना है बेटा 1/6। बेटा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को क्या चेक करो। देखो फर्स्ट पार्ट में 1/3, 2/3, -7/6, 1/6 और यहाँ भी बेटा सेम। ठीक है, तो दोनों तरीके से बेटा आंसर सेम है। ठीक है, बस करना क्या है, जो बेटा बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इनवर्स है, इसमें इनवर्स के हेल्प से हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, और जो विदाउट यूजिंग है बेटा उसमें इनवर्स हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, देखो बेटा दो ट्विस्ट है इसमें। एक, इनवर्स वाले में बेटा आपको मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है ये देखना है। जैसे बेटा यहाँ a इंटू दिस मैट्रिक्स है, आपने इसको b माना तो आपको पीछे से b इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखो यहाँ ये b मानोगे, ये a है तो इसको आप b मानोगे। अब आप आगे से यहाँ b इनवर्स प्री मल्टीप्लीकेशन करोगे। क्या करोगे, प्री मल्टीप्लीकेशन बाय इन b इनवर्स। ठीक है, तो पहला जो है बेटा वो तो आपको याद रखना है कि आपको मल्टीप्लीकेशन कैसी करनी है, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करनी है या प्री मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, तो इसमें तो बेटा इतना ट्विस्ट है इनवर्स वाले में। दूसरा जो है विदाउट यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इनवर्स, इसमें क्या ट्विस्ट है, इसमें बेटा जो ये ए मैट्रिक्स आपको माननी है, ये बेटा किस ऑर्डर की होगी, जो मल्टीप्लाई करके इक्वल टू में आ रहा है इस ऑर्डर की। ठीक है, तो यहाँ आप अगर a इज इक्वल टू मानोगे तो बेटा किस ऑर्डर की मानोगे, जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन जाएगा होमवर्क में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, ये सेकंड वाला 13 बेटा होमवर्क में कर लेना याद से। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जैसे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको देखो बेटा, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें ए आगे से मल्टीप्लाई करना था, अभी मैं पीछे से जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसकी बात करता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 40, तो इसका मतलब 15 बेटा होमवर्क में जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन 40। देखो बेटा मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इनवर्स। देखो बेटा वी हैव, हमें दिया क्या है, दिया है बेटा 1 0 1 1 इंटू ए इज इक्वल टू 3 1 3 0 5 1। ठीक है, देखो बेटा यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ और है, यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ और है। बेटा ए जो आएगा वो इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी जो इज इक्वल टू के बाद है। ठीक है, तो देखो बेटा मैट्रिक्स में जब इनवर्स की बात कर रहा है तो हम इसको क्या मानेंगे, बी। लेट बी इज इक्वल टू 1 0 1 1। ठीक है, तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये बी हो गया, बी इंटू ए इज इक्वल टू 3 1 3 0 3 5 5 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, इसको बेटा अगर मैं बोलूं तो इक्वेशन नंबर 1 बोलूं, इक्वेशन 1। अब देखो बेटा मुझे बी इनवर्स फाइंड करना है, तो देखो डायरेक्टली 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, डायरेक्टली बी इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1 माइनस 0। ठीक है, यहाँ बेटा इनको रिप्लेस कर देंगे 1 1, यहाँ बेटा साइन चेंज करेंगे तो देखो -1 का साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा -1। 0 का बेटा कुछ भी साइन चेंज करो 0 ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये आ गया बेटा बी इनवर्स, कितना आ गया आपके पास, बी इनवर्स आ गया बेटा 1 -1 0 1। देखो बेटा यहां से आपको ए फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए। तो बेटा इक्वेशन में बी किधर है, बी आगे लिखा हुआ है, तो बी इनवर्स की मल्टीप्लाई बी के साथ करनी है तो प्री मल्टीप्लीकेशन होगी। क्या होगी, प्री मल्टीप्लीकेशन। प्री मल्टीप्लीकेशन बाय बी इनवर्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, तो देखो बेटा ये हो जाएगा बी इनवर्स बी ए। ठीक है, इज इक्वल टू, ये कितना है बेटा आपके पास 3 1 3 0 5 1। ठीक है, देखो बेटा
बी सॉरी यहाँ भी बेटा बी इनवर्स आएगा ना, बी इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, प्री मल्टीप्लीकेशन बाय बी इनवर्स इन इक्वेशन 1, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी। देखो बेटा बी इनवर्स जो है, बी इनवर्स बी क्या बन जाएगा बेटा, आई ए इज इक्वल टू, बी इनवर्स की वैल्यू रख देते हैं बेटा, बी इनवर्स कितना है 1 -1 0 1, ठीक है, ये किस ऑर्डर की है बेटा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, ठीक है, ये किस ऑर्डर की है बेटा 3 1 3 0 5 1, ये किस ऑर्डर की है बेटा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। देखो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई हो सकती है, आई ए कितना हो गया बेटा ए, ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बेटा 1 इंटू 3 3 -1 इंटू 1 1, तो बेटा ये हो गया 3 -1, 1 इंटू 3 3 -1 इंटू 0 0 -0 +0 सर, है ना। देखो 1 इंटू 5 5 -1 इंटू -1 -1, देखो 0 इंटू 3 0 1 इंटू 1 +1 0 इंटू 3 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 5 0 1 इंटू 1 +1, तो बेटा ए कितना आ गया आपके पास, ए आ गया 3 -1 2 1 3 0 5 -1 4 1, ये बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट, विदाउट यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इनवर्स। देखो बेटा वी हैव, आपके पास है क्या, क्या दिया है आपको, वी हैव, देखो बेटा दिया है 1 0 1 1 इंटू ए 1 0 1 1 इंटू ए इज इक्वल टू कितना है बेटा 3 3 5 1 0 1, ठीक है। देखो बेटा मैंने क्या बताया था, ए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ये है, तो हम मान लेते हैं बेटा लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ये बेटा इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो रख दो बेटा ऊपर 1 0 1 1 इंटू ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू 3 3 5 1 0 1, ठीक है। देखो बेटा मल्टीप्लाई करो पहले, तो देखो 1 इंटू ए प्लस डी हो जाएगा 1 इंटू डी, ठीक है, फिर ये बेटा बी प्लस ई हो जाएगा बी प्लस ई, फिर बेटा ये सी प्लस एफ हो जाएगा सी प्लस एफ, फिर बेटा ये 0 प्लस डी हो जाएगा 0 प्लस डी, फिर बेटा ये 0 प्लस ई हो जाएगा 0 प्लस ई, फिर बेटा ये 0 प्लस एफ हो जाएगा 0 प्लस एफ, ठीक है, इज इक्वल टू 3 1 3 0 5 1, ठीक है। देखो बेटा ए प्लस डी ये हो गया बेटा डी, बी प्लस ई ये हो गया बेटा ई, सी प्लस एफ ये हो गया बेटा एफ, इज इक्वल टू 3 1 3 0 5 1, on comparing both sides, on comparing both sides, देखो बेटा a प्लस डी इज इक्वल टू 3 है, कितना है a प्लस डी इज इक्वल टू 3, और बेटा d इज इक्वल टू कितना है 1, d इज इक्वल टू 1, तो बेटा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, a इज इक्वल टू 3 माइनस डी, दैट इज a इज इक्वल टू 3 माइनस 1, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसे ही बेटा b प्लस ई, b प्लस ई कितना है 3 है, कितना 3, तो बेटा e इज इक्वल टू कितना है, e इज इक्वल टू 0, तो बेटा b इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस ई, b इज इक्वल टू 3 माइनस 0, b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3। इसी तरह बेटा c प्लस f इज इक्वल टू कितना है 5, और f इज इक्वल टू कितना है 1, तो बेटा c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस f, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4, तो बेटा हेंस a इज इक्वल टू कितना है a b c
डी ई एफ। चलो बेटा वैल्यूज रखते हैं। ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 2, बी की 3, सी की 4, तो बेटा 2 3 4। डी की वैल्यू 1, ई की 0 और 1, तो 1 0 1। देखो बेटा दोनों से आंसर सेम, 2 3 4 1 0 1, 2 3 4 1 0 1 आंसर। ठीक है, तो बेटा दोनों के ट्विस्ट आप समझ गए होंगे। जब बेटा इनवर्स का ट्विस्ट की बात करता है तो इनवर्स के ट्विस्ट में आता है ये वाला ट्विस्ट कि प्री मल्टीप्लीकेशन होनी है या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। अगर बेटा ए बी, बी जो मैट्रिक्स जो आपने माना है वो ए से पहले है तो प्री मल्टीप्लीकेशन, अगर ए के बाद है तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। ठीक। दूसरा, जब बेटा विदाउट यूजिंग कंसेप्ट करेंगे तो मैट्रिक्स एक कैसी मैट्रिक्स माननी है, तो बेटा वो मैट्रिक्स माननी है जो इज इक्वल टू के बाद है, यानी कि 0, यानी कि दिस मैट्रिक्स इनटू समथिंग ए, जो भी मैट्रिक्स है ये ए है, ए मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ रही है ये, तो बेटा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ए इज इक्वल टू हमने इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी है। ठीक है, तो हमने इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स ली। देखो इसको आप होमवर्क में करोगे, यहाँ बेटा ए आगे है बी बाद में है, तो कैसी मल्टीप्लीकेशन होगी, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, यानी कि बी इनवर्स बाद से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, यहाँ आपके पास ए बी आएगा, क्या आएगा बेटा ए बी, तो बी यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा बी इनवर्स, और इस वाली मैट्रिक्स में भी बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा बी इनवर्स। ये तो हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बेटा ए क्या मानोगे, तो देखो ये है ए, कितना बेटा ए बी सी डी ई एफ, ये इस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी ए। ठीक है, कर लोगे। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो। अब देखो बेटा जरा इस सुनो, जब आपको बोला जाए बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इनवर्स तो आपको बेटा इनवर्स का कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन करना है। आपको बोला जाए विदाउट यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इनवर्स तो बेटा आपको विदाउट इनवर्स को यूज नहीं करना, बाकी आप कुछ भी करो इनवर्स को यूज नहीं करना। ठीक है, और बेटा अगर दोनों में से कोई बात ना बोले तब आपका हैंड फ्री है बेटा, आप जिससे चाहो उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा सबसे आसान तरीका तो यही है, कहाँ इक्वेशन सॉल्व करोगे, बाय यूजिंग इनवर्स करो, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं हमें, लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस एंड फाइंड द मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब हो गया बेटा जीरो मैट्रिक्स, है ना। अब देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इनवर्स और एक विदाउट यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इनवर्स। देखो बेटा विदाउट यूजिंग आप कर लेना, क्या करोगे, सी डी और ए बी, बेटा डी कोई मैट्रिक्स मान लोगे आप। अब डी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मानना है, देखो क्या दिया है, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। बेटा सी डी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए बी, हो गया ना। अब ए और बी, ए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा, ए है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, ए किस ऑर्डर की है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। ठीक है, बी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा, बी है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। ठीक है, तो बेटा नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो ये तो हट गया। तो ए बी जो मैट्रिक्स आएगी वो भी किस ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। अब बेटा सी जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बोलो सी जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो बेटा डी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो कि ये 2 क्रॉस 2 आए, तो बेटा जो इज इक्वल टू में 2 क्रॉस 2 है तो डी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो डी को आप मान लोगे ए बी सी डी। ठीक है, अब बेटा आप यहाँ सी डी ए बी सी डी, सी और डी की मल्टीप्लाई कर लोगे, उसके बाद ए और बी की मल्टीप्लाई कर लोगे, दोनों को कंपेयर कर लोगे, डी मैट्रिक्स निकाल लोगे, कर लोगे। मैं करता हूं बेटा इनवर्स। देखो सॉल्यूशन ऑफ 16, देखो बेटा गिवन है a इज इक्वल टू 2 3 माइनस 1 4, b इज इक्वल टू 5 7 2 4, c इज इक्वल टू 2 3 5 d 5 8, है ना, एंड सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बेटा सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ए बी। क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड क्या करना है, डी, डी फाइंड करना है तो सी को हटाना है, सी को हटाना है तो बेटा सी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बेटा सी इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसा मल्टीप्लाई करना है, प्री या पोस्ट,
तो देखो सी यहाँ पे है तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि प्री मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो सी इनवर्स निकाल लो पहले। सी इनवर्स इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो बेटा सी इनवर्स क्या हो जाएगा, 8 टू जा 16 और 3 5 जा 15, तो बेटा 16 माइनस 15 इंटू, बेटा 8 और 2 के प्लेस चेंज हो जाएंगे, 8 यहाँ आ जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -3। तो बेटा सी इनवर्स कितना आ गया, ये आ गया 8 -3 -5 2। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 1 आई। ठीक है बेटा, अब सी इनवर्स आ गया। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, प्री मल्टीप्लीकेशन बाय सी इनवर्स इन इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा सी इनवर्स सी डी इज इक्वल टू सी इनवर्स ए बी। ठीक है, तो देखो बेटा सी इनवर्स से सी इनवर्स और सी की मल्टीप्लाई होगी तो ये आई हो जाएगा, आई इंटू डी इज इक्वल टू सी इनवर्स ए बी। आई डी, बेटा आई डी क्या है, आई डी कार्ड नहीं, आई और डी की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, डी आएगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इज इक्वल टू सी इनवर्स ए बी। अब बेटा आप क्या करोगे, डी इज इक्वल टू सी इनवर्स की वैल्यू रखो। सी इनवर्स कितना है बेटा, ये है बेटा 8 -3 -5 2। ठीक है, ए कितना है बेटा 2 3 -1 4। बी कितना है बेटा 5 7 2 4। बेटा पहले कोई भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लो, इनकी कर लो या इनकी कर लो। तो डी इज इक्वल टू, इन दोनों की करते हैं, 8 2 जा 16 -5 3 जा 15, 8 -1 -8 -5 -4 -20 -3 2 -6। ठीक है, 2 इंटू 3 कितना हो गया बेटा +6, -3 इंटू 2 -6, 2 इंटू 3 +6, -3 इंटू -1 +3, 2 इंटू 4 +8। ठीक है, इंटू 5 7 2 4 इज इक्वल, देखो बेटा 16 -15 1, -6 + 6 0, -28 है ना, और ये 11 इंटू 5 7 2 4। चलो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, डी इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा, देखो 1 इंटू 5 5 -28 इंटू 7 196। ठीक है, 1 इंटू 2 2 -28 इंटू 4 -112। ठीक है, 0 इंटू 5 0, 11 इंटू 7 +77, 0 इंटू 2 0, 11 इंटू 4 +44। तो बेटा डी कितना आ गया आपके पास, डी आ गया बेटा -191 -110 77 44 आंसर। बोलो भैया बात आई समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया भैया स्क्रीनशॉट। देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। देखो बेटा इसको आप घर से भी कर सकते हैं। देखो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो इधर भी बेटा सब कुछ मल्टीप्लाई करके किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो बेटा ए जो है, ए वो आप 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेना, ए बी सी डी। ठीक है, अब बेटा आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देना ए बी सी डी से, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देना और दोनों तरफ कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू निकाल देना। ये तो आप करोगे, मैं बेटा इनवर्स से फाइंड करके दिखाता हूँ। इनवर्स से देखो, सॉल्यूशन ऑफ 17। देखो बेटा वी हैव
2 3 1 2 इंटू ए इंटू -3 5 2 -3 इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, मैं बेटा इनके नाम रख ले रहा हूं। ठीक है, देखो लेट मैं मान ले रहा हूं बेटा B इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है कितनी 2 3 1 2। आप बेटा कुछ भी मान लेना, इसको बेटा मैं C मान लेता हूं। C इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है बेटा -3 5 2 -3। ठीक है, लेट C इज इक्वल टू एंड जो इज इक्वल टू में है बेटा मैं इसको D मान लेता हूं एंड लेट D इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, चलो बेटा इसमें रख दो। देखो ये क्या है B इनटू में क्या है बेटा A, ये क्या है बेटा C इज इक्वल टू कितना है बेटा D। क्या निकालना है बेटा आपको A निकालना है, यानी कि बेटा इधर A होना चाहिए, तो आपको B भी कैंसिल करना है और C भी कैंसिल करना है। ठीक है, तो बेटा B कैंसिल कैसे होगा प्री मल्टीप्लीकेशन से, C कैंसिल कैसे होगा पोस्ट मल्टीप्लीकेशन से। तो देखो पहले करते हैं हम बेटा प्री मल्टीप्लीकेशन बाय बेटा B है ना पहले, तो प्री मल्टीप्लीकेशन में B इनवर्स आएगा, तो बाय B इनवर्स बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1 मान लेते हैं बेटा इसको इक्वेशन 1। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा B इनवर्स BAC इज इक्वल टू B इनवर्स D। ठीक है, देखो बेटा दोनों तरफ B इनवर्स और B कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या बेटा AC इज इक्वल टू B इनवर्स D। बेटा अब आपको C कैंसिल करना है, C कहाँ है बाद में, तो C इनवर्स की मल्टीप्लाई इधर से करनी है, तो लिखेंगे पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय C इनवर्स बोथ साइड्स इन, इसको बेटा 2 बोल दें, इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा AC C इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स D C इनवर्स। ठीक है, तो देखो C इनवर्स से C से C इनवर्स कैंसिल, यहाँ बचा बेटा A इज इक्वल टू B इनवर्स D और C इनवर्स। बेटा अब आपको क्या करना है B इनवर्स और C इनवर्स निकालना है और D की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो देखो पहले B इनवर्स निकाल लेते हैं। B इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स क्या हो जाएगा देखो 1 अपॉन 2 टू ज़ा 4 माइनस 3। ठीक है, इन दोनों के बेटा प्लेस चेंज हो जाएंगे 2 2, इनके बेटा साइन चेंज हो जाएंगे -1 -3। तो ये आ गया बेटा आपके पास B इनवर्स 2 -3 -1 2। ठीक है, इसी तरह से बेटा हम C इनवर्स निकाल लेंगे। देखो यहां निकाल दे रहा हूं मैं C इनवर्स इज इक्वल टू C इनवर्स क्या हो जाएगा देखो 1 अपॉन -3 इंटू -3 9 -10 इंटू, देखो बेटा इनके प्लेस चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा बेटा -3 बेटा इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -2 -5। ठीक है, तो C इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ बेटा 1 अपॉन -1 बचा, -1 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का 3। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो क्या है B इनवर्स D C इनवर्स है ना, तो पहले बेटा B इनवर्स और D की मल्टीप्लाई कर लो। B इनवर्स D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इनवर्स कितना है आपके पास ये 2 -3 -1 2। ठीक है, इंटू D कितना है बेटा 1 0 0 1 1 0 0 1। देखो बेटा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करोगे बेटा तो यही आएगा जो दिया है, कितना 2 -3 -1 2, चाहे आप करके देख लेना। ठीक है, अब बेटा इसकी B इनवर्स D की मल्टीप्लाई किस में करनी है C इनवर्स में, तो B इनवर्स D की मल्टीप्लाई C इनवर्स में करनी है। B इनवर्स D कितना आया है 2 -3 -1 2 इंटू C इनवर्स कितना है 3 5 2 3। ठीक है, चलो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं।
2 इंटू 3 6, माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5, 2 इंटू 2 4, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, 2 इंटू 5 प्लस 10, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, 2 इंटू 3 प्लस 6। तो ये आ गया बेटा 1 1 1 0 आंसर। ठीक है, बी इनवर्स डी इनवर्स सी इनवर्स ये किसकी वैल्यू है बेटा? ए की। तो ए इज इक्वल टू आपके पास ये आंसर ये आ गया आपका 1 1 1 0। बोलो बात आई ना समझ में? ठीक है, बोलो ठीक है ना। चलो बेटा, तो बेटा आज के लिए हमारे पास सिर्फ यही है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में हम सीखेंगे बेटा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें 3 लीनियर इक्वेशन या 2 लीनियर इक्वेशन दी होंगी, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे। उसमें एबीसी एक्स वाई जेड की वैल्यूज वगैरह निकालना, किस किस तरह की इक्वेशंस हमारे पास होती हैं वो सब। ठीक है, तो आज के लिए बेटा हमने अपना काम किया, आप अपना काम कर दो बेटा छोटा सा। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 6 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी